बेसिक एजुकेटर। साथियों, जो हमारे ईएमआरएस के एस्पिरेंट्स हैं और ईएमआरएस में सिलेक्ट हुए हैं, तो उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस अभी चल रहा है और जिन साथियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो चुका है और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले सूचना दी थी कि 12 तारीख को जो रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, 12 तारीख को आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। तो उनमें से कुछ जो लकी वंस हैं, उन लोगों को 12 तारीख को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे, जहां जहां पर रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। उसकी एक सूची आप लोगों ने कल देख ही ली थी, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई थी। तो उसके रिगार्डिंग फर्दर फर्दर जो आपकी इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से है कि आप लोगों के बीच में एक संशय था कि क्या उन लोगों को अभी ज्वाइनिंग मिल जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं, तो बहुत सारी उपायों की स्थिति थी। तो उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि आप लोगों का जो अपॉइंटमेंट लेटर है, वो कुछ इस प्रकार का होने वाला है। तो इसमें आपका टू लिखा होगा और बाकी आपका नाम और प्रोविजनल अपॉइंटमेंट फॉर, यहाँ पर आपका जो भी सब्जेक्ट है, पोस्ट है, वो लिखी होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको अपॉइंटमेंट लेटर की मेन मेन चीज़ें बता देता हूँ कि विद रेफरेंस टू एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द above mentioned post in Eklavya Residential EMRS and the subsequent written test ESSC 2023, we are pleased to offer you that an appointment in Eklavya Model Residential School as, फिर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट टू क्लियरिंग द प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एनी अदर पेंडिंग वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट। योर अपॉइंटमेंट इन EMRS shall subject to your producing the following original सर्टिफिकेट्स रिकॉर्ड एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग। आपके ज्वाइनिंग के समय ये चीज़ देनी होंगी: एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपने सबमिट किया था ऑनलाइन, यानी कि रजिस्ट्रेशन के समय, 2 कॉपी। एम्प्लॉयज़ एंटीसीडेंट फॉर्म, ये आपको अभी ईएमआरएस ने शेयर नहीं किया है, ये फॉर्म शेयर किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर भी, एज वेल एज योर ईमेल। तो वहाँ उसको भरना होगा 2 कॉपी में। इसमें कुछ नहीं होता है, मैं जनरली बता दूँ, ये एंटीसीडेंट फॉर्म में आपका एक तो आपका अटेस्टेशन फॉर्म होता है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। इसमें आपका इसके अलावा जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और जो आपका एक्सेप्टेंस लेटर होता है, ये 3-4 चीज़ें होती हैं, तो ये आपको 2 कॉपी में चाहिए। इसके साथ-साथ अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ से एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ, आपने रेज़िग्नेशन दे दिया, आपको डिस्चार्ज कर दिया गया है। दिस ऑफर लेटर, जो ये ऑफर लेटर है, इसकी एक कॉपी आपको लेके जानी होगी। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूटिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्टेड पोस्ट इंक्लूडिंग 10th एंड 12th पासिंग सर्टिफिकेट, यानी कि 10th और 12th के पासिंग सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, जो भी आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो। वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ competent authority as prescribed by the government in India in support of your claim, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ईडब्ल्यूएस वगैरह का जो आपका सर्टिफिकेट है वो लेके जाना होगा। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम competent authority in support of your claim belonging to शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, तो ये आपको लेके जाना होगा। इसके साथ साथ आपका कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एंड अप्लाइंग अंडर reserved OBC category are required to submit a certificate of conformity in the prescribed format, form of certificate to be produced by backward classes applying for the appointment to the post under Government of India, and the certificate should contain नॉन क्रीमी लेयर क्लॉज। तो देखिए, इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ अलग से नहीं बोला है, इन लोगों ने सिर्फ ओबीसी के लिए बोला है उस चीज को। तो इसके साथ साथ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, जो कि आपके सीएमओ द्वारा जारी किया जाता है। फॉर्मेट्स बी एंड आई, वेयर इज बी यानी कि एंटीसीडेंट फॉर्म एंड आई आर अटैच्ड एज एनेक्चर, ये अटैच किए गए हैं, यानी कि जो आपको मेल मिलेगा उसमें आपको ये इसके साथ साथ अटैचमेंट के रूप में मिलेंगे। यू आर एडवाइज टू पर्सनली हैंड ओवर द ड्यूली फिल्ड फॉर्म टू द ऑफिशियल एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। अवर फॉर्म शैल बी complete in all respect and passport size photograph must be effaced wherever required. Name and address of the local police station must be furnished correctly for expedition completion of verification process। तो उसके बाद आपका बेसिक पे बताया गया है। पे लेवल 8 पीजीटी का अपॉइंटमेंट लेटर तो पे लेवल 8 होगा, पीजीटी है तो पे लेवल 7 होगा। यू विल बी गवर्न बाय द सर्विस रूल ऑफ एनईएसटीएस। योर अपॉइंटमेंट लेटर इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू क्लियर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज, यानी कि जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट और आपकी यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट वगैरह हैं, और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो है आपकी पुलिस अथॉरिटी यानी कि आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन वो सही होना चाहिए, और आपके डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास प्रेजेंट एम्प्लॉयर से। इन द इवेंट ऑफ एनी एडवर्स रिपोर्ट
being received from public authorities, your service shall be liable to be terminated without assigning any reason further. Please note that the confirmation of service after probation will be subject of confirmation by the competent authority depending upon your performance. ये probation period के बाद जो आपकी confirmation है वो आपके higher authorities के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने परफॉर्मेंस कैसा दिया है इस दौरान. यू विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर द पीरियड ऑफ 2 years. आप 2 साल जो है प्रोबेशन पर रहेंगे. फिर उसके बाद यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू पास द, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है, फेलियर टू कंप्लीट द पीरियड ऑफ प्रोविजन टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ बीइंग फाउंड अनसुटेबल फॉर द पोस्ट ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड विल रेंडर यू टू लायबल ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस. यानी कि अगर प्रोबेशन आप ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको निकाल दिया जाएगा, ये भी हो सकता है. यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू पास द रीजनल लैंग्वेज इन केस यू हैव नॉट स्टडीड द रीजनल लैंग्वेज टिल क्लास 10th. competency requirement as of the state as per your posting during the probation period. प्रोबेशन पीरियड में आप जिस भी स्टेट में पोस्टेड होंगे तो वहाँ पे आपको कॉम्पिटेंसी जो रीजनल लैंग्वेज है उसका कोई एग्जाम कराया जाएगा तो वो आपको पास करना होगा. सपोज आप कर्नाटक में पोस्टेड हो जाते हैं तो कन्नड़ लैंग्वेज का कोई एग्जाम आपको पास करना होगा. योर सर्विस आर लायबल टू बी टर्मिनेटेड विद अप्रोप्रिएट, ये सब बातें तो चलती हैं. फॉर कैंडिडेट सेलेक्टेड अंडर कास्ट शेड्यूल ट्राइब अदर बैकवर्ड, द अपॉइंटमेंट इज मेड ऑन द एक्सप्रेस अंडरस्टैंडिंग दैट यू बिलोंग टू दिस कास्ट सब्जेक्ट टू being verified through the proper channel, and if the verification reveals that the claim to be belonging to this is false, your services will be terminated without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be. जो भी दुनिया भर की बात है, मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है वो सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए. यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम, आपको कोई टीडीए नहीं मिलेगा जाने के लिए. The effective date of your appointment in EMRS will be the date of reporting at advised place, subject to your submission in writing that your reporting joining EMRS after successful verification of required found correct and medical fitness certificate. तो आपकी जो एक्चुअल ज्वाइनिंग है वो इफेक्टिव डेट जो अपॉइंटमेंट है वो जिस दिन आप स्कूल में ज्वाइन करेंगे उस दिन की मानी जाएगी. फिर उसके बाद दुनिया भर की बातें हैं. प्लीज नोट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू मेडिकल क्लियरेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड आउटकम ऑफ द कोर्ट cases filed if any. We wish you a promising future and a rewarding career in EMRS. तो इस प्रकार से आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा. आपने पूरा अपॉइंटमेंट लेटर देख लिया है, आप लोगों को जब मेल आएगा तो सेम यही अपॉइंटमेंट लेटर आएगा. अब साथियों इस अपॉइंटमेंट लेटर में कहीं भी आप देखेंगे कि आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग नहीं है, कब तक ज्वाइनिंग करना है ये भी नहीं है. तो मोस्ट प्रोबेबली जो प्रोसीजर रहेगा मैं आपको बता देता हूँ. आप लोगों को एंजाइटी लाने की जरूरत नहीं है. कुछ लोग ये सोच रहे थे कि जो रोजगार मेला में जिन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा क्या उन लोगों की ज्वाइनिंग पहले हो जाएंगी, वे हमसे सीनियर हो जाएंगे. मुझे भी ऐसा लगा था कि हाँ जनरली ऐसा ही होता है कि अपॉइंटमेंट लेटर पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग मेंशन होता है, जैसे नवोदय कीवी के दौरान हमने देखा था. बट यहाँ पर साथियों कुछ अलग प्रोसेस रहेगा. इन लोगों ने क्या किया है, इनको लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर देने थे तो अपॉइंटमेंट लेटर ये 12 तारीख को दे दिए जाएंगे, बट यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग और टाइम मेंशन नहीं किया गया है. तो इसके साथ साथ ये क्लैरिटी हो जाएगी कि सेम यही अपॉइंटमेंट लेटर इनको रोजगार मेला के दिन मिलेगा इवेंट में. साथ ही इन लोगों को अब इनकी जो अपॉइंटमेंट है उसको होल्ड पर रखा जाएगा, इन लोगों का भी ज्वाइन नहीं करा जाएगा क्योंकि स्कूल मेंशन नहीं किया गया है. साथ ही जब जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाते हैं इस महीने के मतलब 20-22 तारीख तक 20 तारीख तक होपफुली, तो फिर उसके बाद इस महीने के एंड तक एक कंसोलिडेटेड लिस्ट निकाली जाएगी हेडक्वार्टर की तरफ से कि कहाँ किस को क्या स्कूल मिल रहे हैं, मतलब कौन से स्कूल अलॉट हो रहे हैं. तो सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद सभी के डॉक्यूमेंट जब कंप्लीटली वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद एक लिस्ट पब्लिश की जाएगी. इस लिस्ट में आपके डॉक्यूमेंट इस जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग इंडिकेट की जाएगी और साथ ही उसी नोटिफिकेशन में ये भी लिखा जाएगा कि आपको कब से कब तक ज्वाइन करना है. उसमें समय भी लिखा जाएगा, लगभग 20 दिन का आपको समय मिलेगा ज्वाइनिंग के लिए. और उसके साथ साथ आप लोगों को अपने जो कंसर्न ईमेल एड्रेस है उस पर मेल मिलने भी शुरू हो जाएंगे. तो इन सभी साथियों को तब तक जो कंसोलिडेटेड लिस्ट आती है ऑफिशियल वेबसाइट पर, तब तक इन साथियों को वेट करना होगा कि जब तक कंसोलिडेटेड लिस्ट नहीं आएगी इन लोगों को प्लेस ऑफ पोस्टिंग पता नहीं चलेगी. और फिर उसके बाद जब इनको कंसोलिडेटेड लिस्ट में इनका नाम होगा इनको प्लेस ऑफ पोस्टिंग पता चलेगी, साथ ही अन्य साथियों को भी पता चलेगी. और फिर उसके बाद 20 दिन का समय दिया जाएगा. फिर उसके बाद आप जब भी चाहे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही इन साथियों को हो सकता है दोबारा से मेल में मिले जिसमें एनेक्स्चर वगैरह दिए जाएंगे. अगर नहीं भी मिलते हैं तो एनेक्स्चर वगैरह वो अन्य साथियों को मेल मिल जाएंगे, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या आपको ये जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह होता है उन सब में फिल करना है, उससे भी क्लैरिटी मिल जाएगी. तो इसका मतलब प्लेस ऑफ पोस्टिंग का सबको एक साथ ही पता चलेगा. इन लोगों को बस अपॉइंटमेंट लेटर देना था 12 तारीख को, तो इन लोगों को दे दिया जाएगा कुछ दिनों के लिए मतलब स्पेशल फील कराने के लिए. इसके अलावा जो ज्वाइनिंग होगी ऑलमोस्ट सबके साथ में ही होगी.
और 12 तारीख को इसका मतलब आप लोगों के लिए कोई हानि का विषय नहीं है, क्योंकि इन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहे हैं, बट ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। ज्वाइनिंग बाद में ही होगी, तो आप लोग अपना आराम से डीवी कराइए, कोई एंग्जाइटी वाला मामला नहीं है, क्योंकि ज्वाइनिंग सबके साथ में ही होगी। और जिन साथियों को ये रोजगार मेला फिलहाल बहुत कम साथी है, वो बहुत कम साथी जुड़े हुए भी हैं जो इस तरीके का अपॉइंटमेंट लेटर लेंगे रोजगार मेला में, तो उनके लिए ये बात है कि वे लोग अपना ऑफिशियल जो भी सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो डीवी के दौरान लेके गए थे, वे सब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में लेके जाए, साथ में 2 फोटोकॉपीज़ उसकी, 2 या 1 सेट लेके जाए साथ में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो भी वैलिड आईडी प्रूफ है वो लेके जाए। और वहाँ पर आप लोगों को यही अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा फिजिकल कॉपी में, जो कि आपको अभी सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल हुआ है, वही फिजिकल कॉपी में आपको मिलेगा वहाँ पर। और फिर उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट कुछ दिनों के लिए होल्ड पर रहेगा, जब तक हेडक्वार्टर की तरफ से स्कूल अलॉटमेंट नहीं हो जाता है। तो फिलहाल अभी किसी को नहीं पता है कि किनको क्या किसी को होम स्टेट अलॉट होगा, रैंडमली अलॉट होंगे, ये क्लैरिटी अभी किसी को भी नहीं है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, क्योंकि जो भी ये एंग्जायटी थी वो क्लियर हो गई होगी इस वीडियो के बाद। अगर फिर भी आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू और कमेंट्स के थ्रू भी। साथ ही आप बेसिक एजुकेटर को ज्वाइन कीजिए, साथ-साथ आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है। और अगर आप हमें इस वर्दी समझते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए। और साथ-साथ आप सभी को एएमआरएस में आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।